मिस्र में कायरो से 500 किलोमीटर दूर लाइमस्टोन के बड़े बड़े पहाड़ हैं जिनको किंग ऑफ वैली भी कहा जाता है, जो अपने अंदर बेशुमार राज दफन किए बैठी है। इन राजों से पर्दा हटाने के लिए 200 सालों से यहाँ पर खुदाई का काम किया जा रहा है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन बूस्ट। 4500 साल पहले जब मिस्र के किंग मर जाते थे तो उनको पिरामिड्स में चैम्बर बनाकर वहाँ पर रखा जाता था। किंग अपना सोने का कॉफिन पहले ही बनवा लेते थे जिसको डेथ मास्क भी कहा जाता है, और किंग के साथ उसका खजाना भी उसके चैम्बर में रखा जाता था। एंशिएंट इजिप्शियन इस बात पर यकीन रखते थे कि जब इंसान मर जाता है तो ये खजाना उसकी आफ्टर लाइफ में भी काम आता है। लेकिन इतने बड़े बड़े पिरामिड्स बनाने के लिए काफ़ी साल लग जाते थे और इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत होती थी, इसलिए वहाँ के किंग ने लाइमस्टोन के बड़े बड़े पत्थरों को काट कर अपने चैम्बर बनवाए। यही वजह है कि इसको वैली ऑफ किंग भी कहा जाता है। किंग का कॉफिन उन चैम्बर में रखने के बाद उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाता है। पिछले 200 सालों में वैली ऑफ किंग्स में एक्सपर्ट्स को 65 टॉम मिले जो कि मुकम्मल तौर पर खाली थे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सबको पता था कि इन चैम्बर्स में खजाना है, तो वक्फे से यहाँ पर लुटेरों ने आकर इन चैम्बर्स को लूट लिया। लेकिन एक दिन एक ऐसा राज सामने आया जिसने पूरी दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया। 1922 में एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हार्वर्ड कार्ट अपने काम पर लगे हुए थे कि अचानक उनकी नज़र एक स्टेप पर पड़ी। उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने वहां पर खुदाई का काम शुरू करवा दिया। जैसे जैसे खुदाई का काम बढ़ता गया वैसे वैसे मज़ीद स्टेप नमूदार होते गए। ये स्टेप लाइमस्टोन के बड़े बड़े पहाड़ों के अंदर जा रहे थे। काफ़ी फीट खुदाई करने के बाद वो एक चैम्बर के पास पहुंचे जो मुकम्मल तौर पर पत्थरों से बंद था। जब इस चैम्बर को खोला गया तो सब हैरान हो गए क्योंकि ये चैम्बर मुकम्मल तौर पर खजाने से भरा हुआ था। उस चैम्बर के अंदर एक और चैम्बर था जहाँ पर टॉम था। उस टॉम में एक किंग का कॉफिन पड़ा हुआ था जो मुकम्मल तौर पर गोल्ड से बना हुआ था। ये डेथ मास्क 90 किलो प्योर गोल्ड से बना हुआ था। इस खजाने ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये मंजिल आज से पहले कभी नहीं देखा गया क्योंकि पिछले 200 सालों में जो 65 टॉम दरियाफ्त हुए थे वो मुकम्मल तौर पर खाली थे, लेकिन ये वाहिद टॉम था जो बिल्कुल खजाने से भरा हुआ था। एक्सपर्ट के जहनों में अब नए सवालात जन्म ले रहे थे। इसकी दीवारों पर जो पेंटिंग थी वो बिल्कुल ब्राइट थी। एक्सपर्ट के जहनों में ये सवालात थे कि ये मम्मी कौन से किंग की है और ये खजाना अभी तक लुटेरों के हाथों क्यों नहीं लगा, और ये पेंटिंग क्या कहना चाहती है। ये सवाल जानना ज़रूरी था, तो इसलिए इस मम्मी का DNA टेस्ट किया गया। उससे पता चला ये मम्मी किसी 18 साल के किंग की थी। इस DNA को पिछले 65 टॉम में से जो मम्मी दरियाफ्त हुई थी उनके साथ मैच किया गया, तो पता चला कि इसका बाप टॉम नंबर 55 और इसकी माँ टॉम नंबर 35 है, और इस किंग का नाम टूटनखानम है जो कि 8 साल में ही किंग बन गया था और ये 18 साल की उम्र में मर गया था। अब साइंस के जहन में बाकी मज़ीद क्वेश्चन ने जन्म लिया, लेकिन उस वक्त इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी इन्हेंस नहीं थी। 1939 में 18 डायनेस्टी के किंग टूटनखानम को दरियाफ्त करने वाले एक्सपर्ट हार्वर्ड कार्ट दुनिया से गुजर गए। उस वक्त रिसर्च का काम रोक लिया गया। कई सालों बाद एक्सपर्ट आर्कियोलॉजिस्ट आलिया इस्माइल इस मैदान में उतरी। वो इन तमाम सवालों को हल करना चाहती थी जो कि दुनिया भर के एक्सपर्ट के जहनों में थे। वो जानना चाहती थी ये किंग कौन है, ये खजाना कैसे बचा और ये पेंटिंग का क्या राज है। आलिया ने उस पेंटिंग को अपने सॉफ्टवेयर में स्कैन किया और फिर एक एक करके सारे राज खुलते गए। जब आलिया ने पेंटिंग को सॉफ्टवेयर में स्कैन किया तो उसने बताया कि इसके ऊपर अभी तक ब्रश के निशान हैं। ये ब्रश के निशान तब होते हैं जब कि गीले प्लास्टर पर पेंट किया जाए। अब आलिया के जहन में ये सवाल था कि इतनी क्या जल्दी थी उनको कि उन्होंने गीले प्लास्टर पर ही पेंटिंग करना मुनासिब समझा। ऐसी क्या बात थी कि उनके पास वक्त बहुत कम था।
اس کے بعد DNA کو اگین کیا گیا تو اب سارے رازوں سے پردہ ہٹنا شروع ہو گیا۔ ایکسپرٹس کا کہنا تھا کہ DNA سے یہ پتہ چلا کہ یہ 18 سال کا کنگ کئی بیماریوں میں مبتلا تھا۔ اس کا لیفٹ پاؤں کام نہیں کرتا تھا، اس کی بیک بون ٹیڑھی تھی اور یہ کئی بار ملیریا کی بیماری سے گزر چکا تھا۔ جب اس کی موت ہوئی اس کی وجہ بھی ملیریا ہی تھی۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس کے ماں باپ سگے بہن بھائی تھے، کیونکہ ایسی بیماریاں تبھی ہوتی ہیں جب سیم بلڈ کے ماں باپ ہوں۔ اب صرف یہ سوال تھا کہ لٹیرے اس چیمبر تک کیوں نہیں پہنچ سکے۔ عالیہ نے پورے علاقے کو ڈرون کی مدد سے دیکھنے کو ترجیح دی۔ جب پورا علاقہ ڈرون کی مدد سے دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ پہاڑوں کے اوپر پانی گزرنے کا ایک راستہ ہے۔ عالیہ کا ماننا ہے کہ یہاں پر پہلے پانی گزرتا گیا، لیکن ارتھ کویک کی وجہ سے یہ جگہ ہلتی گئی اور یہاں سے بہت سارے پتھر گر کر اس چیمبر کے سامنے آ گئے اور اسی وجہ سے لٹیروں کو اس چیمبر کے بارے میں پتہ نہیں چلا اور اسی وجہ سے یہ آج بھی محفوظ ہے۔ ایک اور ایکسپرٹ ان کے ذہن میں یہ کوسچن تھا کہ اتنا زیادہ پیور گولڈ انہوں نے کہاں سے حاصل کیا، تو پتہ چلا کہ اینشینٹ ایجپشن بڑے بڑے پہاڑوں کو توڑ کر ان کو ایک چھوٹے سے پتھر کے سانچے پر پیس کر اس میں سے سونا نکالا جاتا تھا۔ ایکسپرٹس کا کہنا تھا کہ اگر یہ ورکر لگاتار بھی محنت کریں تو ایک ہفتے میں صرف 1 چمچ سونا ہی نکال سکتے ہیں۔ تو یہ بات تو واضح ہوئی کہ اینشینٹ ایجپشن بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ تھے اور انہوں نے ہاتھ سے ہی بہت زیادہ سونا پہاڑوں میں سے نکالا۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں ٹوٹن خامن کے ٹوم میں سے جو خزانہ ملا وہ 1 سیوک کے وزن کے برابر تھا۔ ویلی آف کنگز سے جو بھی خزانہ ملا اس کا ایک الگ میوزیم بنا دیا گیا۔ گائز، تھینک یو فار واچنگ۔